violation saya jeta semua ni bodoh. Orang gitu tu. Apa ke orang itu? यूकेसी की बॉडी के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप रिजवान भाई के पास तशरीफ ले आए प्लीज। यूकेसी की बॉडी के कैप्टन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केएसएल सेकंड एडिशन का आज 8वां मैच जहां पर यूकेसी गिजबोड़ी और देशान क्लब की टीमें आमने सामने हैं। टॉस जीतकर इस मैच में पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है देशान क्लब के कैप्टन नासिर ने। अब देखना पड़ेगा कि इनका ये फैसला इनकी टीम के लिए कितना कारगर साबित होता है। यूकेसी गिजबोड़ी के खिलाफ एक वर्ल्ड खिदमत हासिल है अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले शफीकुल्लाह शफीक की, जो कि इस वक्त ड्रेसिंग रूम पहुंच चुके हैं देशान क्लब के। अब देखना पड़ेगा कि आज के इस मैच में वो किस तरह खेल पेश करते हैं। अपने पहले मैच में यहाँ शगई ग्रीन ग्राउंड में बडराम जल्मी के खिलाफ थोड़ी सी झलक जरूर दिखाई थी उन्होंने, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था बोर्ड पर चेस करने के लिए। गालिबन 71-72 रन के टारगेट में भी उन्होंने काफी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जरूर लिया था। लेकिन असल झलक और जिसके लिए वो जाने जाते हैं लंबी इनिंग्स और लॉन्ग शॉट्स लगाने के लिए, आज देखना पड़ेगा कि यूकेसी गिजबोड़ी के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए शफीकुल्लाह शफीक किस तरह खेल पेश करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए तमाशाई और देशान क्लब के तमाम प्लेयर्स उनके कैप्टन आज उम्मीदें लगाए बैठे होंगे राइट हैंड बैट्समैन अफगानिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने वाले शफीकुल्लाह शफीक से। हेलो अभी जो है ना उसको ना करा था वीडियो में नहीं करना ना नूरा बल्ला बल्ला ना परफॉर्मेंस बल्ला बच्चा बस 1 को बस ठीक है स्कोरिंग ना सर इनाम बाबू से तवाज़ु एक तो पहली इनिंग्स की पहली गेंद डिलीवर करेंगे फहीम अजीज के लिए। पहली गेंद ऑफसाइड ऑफ स्टंप पंच किया, गेंद सीधी गई मिड ऑफ की पोजीशन पर। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का आगाज ना हो सका। तो 8वां मैच के सेकंड एडिशन का जहां पर यूकेसी गिजबोड़ी और देशान क्लब की टीमें आमने सामने हैं। दोनों इंतहाई स्ट्रॉन्ग टीम और ऑन द पेपर अगर देखा जाए देशान क्लब के पास काफी मयानाज प्लेयर मौजूद हैं, जिनमें शफीकुल्लाह शफीक सरफेरस जो कि अफगानिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ठीक कवर करने के लिए किसी गिजबोड़ी की जानिब से बॉलर को फिर दौड़ते हुए आए, पार को क्रॉस किया, शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, इस गेंद को पुल किया और यो पहले ही ओवर में शानदार बुलंद वाला छक्का लगाकर राइट हैंड बैट्समैन फहीम अजीज ने अपने इनफरादी और देशान क्लब की इनिंग्स का आगाज किया। जार लाते बॉलर इंतहाई शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और फहीम अजीज ने इस गेंद का भरपूर फायदा उठाया, गेंद को खुल की और गेंद चली गई बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ फहीम अजीज ने इनिंग्स के दूसरे बॉल पर अपना इनफरादी और अपने टीम देशान क्लब का
ओपनिंग आगाज किया। अब देखना पड़ेगा कि जारुल्लाह क्या रिस्पांस देते हैं राइट हैंड बैट्समैन फहीम अजीज को, जो कि काफी जबरदस्त और टेक्निकली बड़े साउंड बैटर हैं। फहीम अजीज आज इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं। वही जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है, सॉरी उसामा कमाल आए हैं फहीम अजीज के साथ इनिंग्स का आगाज करने के लिए। जारुल्लाह एक मरतबा फिर अपने बॉल स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार। और इस्तेफा इस गेंद को ऑन साइड पे के लिए टर्मिनल की जानिब, लेकिन वहां डीप थर्ड की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की और फहीम अजीज बिल्कुल बेबसी का शिकार और अपनी जगह पे खड़े खड़े हैरत का यहाँ पे इजहार कर रहे हैं कि आया ये गेंद किस तरह फील्डर तक कैरी कर गई। और गालिबन शायद फील्डर की पोजीशन से वाकिफ नहीं थे, डीप टर्मिनल की पोजीशन पर एक फील्डर को तैनात किया था जारुल्लाह के इस टेक ओवर में, और इस गेंद को स्लैश किया, गेंद सीधी गई डीप टर्मिनल की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तो यूं पहले ओवर में फहीम अजीज चक्का लगाने के बाद टर्मिनल की पोजीशन पर आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम उमर, और बहुत ही जबरदस्त और शानदार आगाज यहाँ पे जारुल्लाह की जानिब से, और कमाल विकेट फहीम अजीज को बाहर जाना पड़ा। नए आने वाले बैटर आबिद जॉन्टी 8 नंबर की शर्ट पे मलबूस स्ट्राइक एंड पे जाएंगे, जबकि जारुल्लाह उनके सामने रहेंगे। केएसएल एडिशन सेकंड आज काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है रिजवान, क्योंकि कल वाले मुकाबले को लेकर माइंड में बैठे हुए। कल का क्राउड यानी वर्ल्ड कप के फाइनल जैसा क्राउड कल देखने को मिला था, और उतना ही जबरदस्त पैसा वसूल मुकाबला हुआ था। कमाल मुकाबला, जारुल्लाह का कमाल कमबैक, आते ही पहली गेंद डॉट, दूसरी पे चक्का और तीसरी पे बड़ी शानदार विकेट। जारुल्लाह इस ओवर में चौथी मर्तबा ऑफसाइड की ऑफ काफी ज्यादा बाहर गेंद। अंपायर ज़हूर शाह का इशारा देखना पड़ेगा, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ 1 रन मजीद ऐड होता हुआ। इनिंग्स का पहला ओवर जारी, जारुल्लाह है बॉलर जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। हालांकि दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी जिसका भरपूर फायदा उठाया था फहीम अजीज ने, लेकिन ज्यादा पैनिक नहीं हुए और अगली डिलीवरी पर फील्ड अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल करते हुए फहीम अजीज को बॉलिंग का दिखाने में कामयाब रहे। जारुल्लाह एक मरतबा फिर आए अंपायर को क्रॉस के गेंद की आबिद जॉन्टी के लिए इस गेंद को लपेट के खेलने गए, बीट हुए, गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लास में, डॉट बॉल स्कोर में मजीद 10 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर विद दस्तूर 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उमर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आबिद जॉन्टी कुछ ज्यादा ही जल्दी में है और शफीउल्लाह शफीक को रिप्लेस किया है उन्होंने ओपनिंग में कमाल ने, जबकि आबिद जॉन्टी वन डाउन की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जारुल्लाह के अगेंस्ट बड़े शॉट्स के लिए जा रहे हैं। अभी विकेट गवाई है, और विकेट भी कोई अजीज की विकेट गवाई है। जारुल्लाह वंस अगेन लंबे दौड़ लगाते हुए अंपायर ज़हूर शाह को क्रॉस किया, ऑफसाइड की ऑफ टर्म, काफी बाहर जाकर इस गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन शफल कर गए थे और अंपायर ज़हूर शाह बिल्कुल अपनी जगह पर खामोश खड़े रहे। और थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जब आप शफल करते हैं तो अंपायर जो है वो आपकी शफलिंग को देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना क्लोज बॉल आपके पास गया है। तो वाइड का मतलब यकीनन के बाहर जो दूर आपसे गई हो वो वाइड करार दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आबिद जॉन्टी के करीब से बॉल गई है विकेट कीपर में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बड़ी कमाल वापसी उमर, पहले एक छक्का कंसीड जरूर किया है लेकिन उसके बाद बड़ी जबरदस्त वापसी। जी बिल्कुल, जारुल्लाह एक मरतबा फिर राइट हैंड बैट्समैन वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जॉन्टी रेस के लिए गेंद की ऑफसाइड यूज कर, लेकिन एक मरतबा फिर प्रॉपर तरीके से बॉलर की लाइन और लेन को जज करने से काफिर रहे। इस गेंद को खेले जरूर लेकिन प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, गेंद करीब रही, फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड के रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका।
इस अवस्था में मजमूई स्कोर 7 बगैर की 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन फहीम अजीज जो कि आज 6 रन बनाने के बाद जारुल्ला की गेंद पर टर्मिनेट की पोजीशन पर आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। इसके बाद वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं यूकेसी की बॉडी की खिलाफ देशान क्लब के लिए आबिद जोंटी। और याद रहे कि अभी शफीकुल्लाह शफीक जो अफगानिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उनको अभी आना है। पहले मैच में एज अ ओपनर आए थे। तिरथन इसका छोटा पार्टनरशिप जिसमें बड़ी जबरदस्त बैटिंग करके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े थे। आज देखना पड़ेगा कि पहले खेलते हुए शफीकुल्लाह शफीक अपने वसीयत तजुर्बे को बरकरार लाते हुए यूकेसी की बॉडी के बॉलरों के खिलाफ अपनी शानदार खेल का मुजाहरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और एक्सपेक्टेड है कि आज वो जल्दी बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन अब तक वन डाउन पोजीशन पर भी उन्हें नहीं भेजा। शायद टीम स्ट्रेटजी जो है वो काफी चेंज हो चुकी है और नो डाउट अडर उनको बैटिंग करने के लिए आज कहा गया है। अब देखना पड़ेगा कि इनका ये फैसला इनकी टीम के लिए कितना करामत साबित होता है। इनिंग्स का दूसरा और प्रिकोटी का पहला ओवर करने के लिए बॉलर सलीमुल्लाह आए हैं। ऑफ स्पिन बॉलर सलीम, अब देखना पड़ेगा कि किस तरह बॉल करते हैं। और जिस तरह हमने देखा फयाज लास्ट के 2 मैचों में ये पिच जो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे इस पिच पर स्पिनर, लास्ट के 2 मैचों में कुछ विकेट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है। और बैट्समैनों के लिए भी इस विकेट में काफी अच्छे खासे रन हैं। कल के मैच में जिस तरह जवाद जबरगाम माहौल की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने तनहा टीम के लिए जीत दिलाई। बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करके। और इस केसर सेकंड एडिशन में अब तक का खुशाइन बात यह है कि 2 लोकल बॉय जिनमें एमएचएस की नुमाइंदगी करने वाले रियाज और मारखोर की नुमाइंदगी करने वाले जवाद ने सेंचुरी की है। ये यकीनी तौर पर कि एसएल और बरहान की क्रिकेट के लिए काफी खुशाइन बात है फयाज के। अब तक इस टूर्नामेंट में आउटसाइडर जिसमें नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन सेंचुरी बनाने का अवार्ड जो है डिस्ट्रिक्ट बलराम के लोकल स्टार के नाम रहे, जिनमें जिनमें रियाज सागर फ्रॉम कोदबांडा एमएचएस की नुमाइंदगी करते हुए और कल के मैच में जवाद जबरगाम के लिए सेंचुरी बना चुके हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि ये सेंचुरी जो है सेकंड इनिंग्स में बनी है, जो कि ऑलवेज डिफिकल्ट होता है टारगेट को चेस करने में। आप जब रन बनाते हैं, एक और अच्छी गेंद कवर की जानिब खेलकर 1 रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। मजमूई स्कोर 8 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने में मसरूफ है देशान क्लब के टीम। एक और अच्छी गेंद आबिद जोंटी अभी तक काफी डेंजरस तरीके से लीव कर रहे हैं इस वक्त। और वहीद अब तक स्ट्राइक पर नहीं आ चुके हैं। सॉरी, उसामा कमाल अभी तक स्ट्राइक पर नहीं आए। 1 रन बनाने के बाद ज्यादातर स्ट्राइक फहीम अजीज। और अब आबिद जोंटी के पास इस दफा इस गेंद को ऑन साइड पे खेले हैं। फील्डर कैन ओनली वॉच इट और गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो आबिद जोंटी के बैट से भी पहला चौका और इस 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 12, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। जी उमर, बिल्कुल। और इस बार आबिद ने बिल्कुल बल्ला चलाया और अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन 4 रन मिले। ये फाइनल लेग की जानिब और 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 12, 1 विकेट के नुकसान पे सलीम। और इस बार काफी ज्यादा पीछे डाल बैठे कर रहे थे और अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल। और नो बॉल के साथ अगली गेंद जो होगी रिजवान, ये अभी तक केसर में इस तरह की गेंद किसी ने नहीं डाली, लेकिन सबसे पहले जो हाथ लगा है विकेट के साथ उसकी वजह से अंपायर ने नो बॉल करार दी है। अगली गेंद आबिद जोंटी के लिए फ्री हिट डिलीवरी होगी। आगे निकल कर खेलने की कोशिश, लेकिन वाइड बॉल और रन्स तो मिलेगा, लेकिन साथ में मौका भी मिला है आबिद जोंटी को। स्टंप आउट हुए हैं, लेकिन स्टंप चूंकि फ्री हिट डिलीवरी के ऊपर मां सिवाय रन आउट के आप आउट हो नहीं सकते। पूरी तरह लाइसेंस मिला हुआ है आबिद जोंटी को कि इस गेंद से फायदा उठा सके। और देखना पड़ेगा कि वो फायदा उठाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। फ्री हिट कंटिन्यू। 1.4 गेंदों का खेल हो चुका है। आबिद जोंटी आगे निकलकर सीधा खेले हैं और सीधा फील्डर के हाथ में, अगर मैं गलत नहीं तो उस्मान शाह के हाथ में गई थी गेंद। और रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15, 1.5 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। जरूर भाई एक बार रहती है, दीदी भाई एक बार रहती है जी। इससे पहले वाइट है सीधा।
तो 2 ओवर के बाद 15 मजबूत स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे जारुल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने हिस्से का दूसरा ओवर। कल का बड़ा शानदार मुकाबला हुआ था और रिजवान में जैसे ही 197 बने थे, नजमुद्दीन के साथ में विकेट पे मिला और मैंने उनको एडवांस में कह दिया कि ये रन चेज हो रहे हैं और वो प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल ठीक साबित हुई और जवाद की बड़ी ही जारिहाना बल्लेबाजी, सिर्फ 43 गेंदों पर 102 रन की बड़ी ही कमाल इनिंग, जिसके बदौलत उनकी टीम मैनेज करना पड़ेगा दोनों टीमों को। जारुल्लाह लेफ्ट द स्टेशन वंस अगेन, अबीद के लिए बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद को पंच करना चाहते थे, गेंद आई विकेट कीपर के दास्तानों में रन बनाने का कोई मौका नहीं। बड़ा ठंडा आगाज निशान क्लब की जानिब से वहीम अजीज और शफीकुल्लाह शफीक ने जब पिछले मुकाबले में आगाज फराहम किया था तो बड़ा कमाल आगाज फराहम किया था, लेकिन आज फहीम के साथ उसामा कमाल आए थे। फहीम ने तो वही अंदाज अपनाया लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे जारुल्लाह के हाथों। जारुल्लाह अपने हिस्से की दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर लंबी रन के साथ यारों को क्रॉस किया, चेंज ऑफ पेस लॉन्ग ऑन की जानिब के लिए वहां पर मौजूद, जब तक वो गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और इस 1 रन की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16, 1 विकेट के नुकसान पे। सजाद खान भी यूकेसी की जोड़ी का हिस्सा है, कैप्टन इनाम मंसूर अहमद और तारिक फैसल, बड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है इनके पास। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी उसामा कमाल के लिए करना चाहते थे उसामा, लेकिन अंपायर का इशारा कि वाइट बॉल और वाइट के साथ एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ रन में हो गया इजाफा। 17 मजबूत स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। और आप लोगों को स्क्वाड के हवाले से बताता चलूं तो यूकेसी की जोड़ी ने आज अपनी टीम में उस्मान खान लेफ्टी हैं, मंसूर सलीम, उस्मान शाह फैसल, सजाद खान, जारुल्लाह, रेहान खान लेग ब्रेकर गेंदबाज, सलीमुल्लाह, यूसुफ, इनामुल्लाह, सिराज एंड तारिक, बड़ी स्ट्रांग बल्लेबाजी और गेंदबाजी इस टीम में मौजूद यूकेसी की जोड़ी। बड़ी उम्दा गेंद डाली है यहाँ पर जारुल्लाह ने, नई गेंद के साथ कमाल कर दिखाते हुए अपनी टीम के लिए बल्लेबाज उसामा कमाल को रिसीव किया, समझ नहीं पाए उसामा। मेरे ख्याल से पिछली गेंद की वजह से रिजवान इस बार फिर से तैयार थे शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी के लिए और बड़ी समझदारी का सबूत दिया जारुल्लाह ने। एक्सपीरियंस रखते हैं, एबटाबाद रीजन की जानिब से, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से काफी मैचेस खेल चुके हैं और वही एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करते हुए। और थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलो देशान क्लब के आज प्लेइंग 11 के बारे में। जारुल्लाह एक बार फिर से लंबी दौड़ लगाते हुए ओवर द स्टंप दौड़ते हुए एच लगा, मौका बन सकता था मंसूर अहमद के पास लेकिन गवाया और गेंद उनके पास से निकलती हुई 1 2 3 और 4 बाउंस होने के बाद निकल चुकी है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जहां विकेट मिलनी चाहिए थी वहां 4 रन मिले और इन 4 रनों को गले लगाएंगे यहाँ पर देशान क्लब की टीम। रन मिलेंगे 21 पे जा पहुंचे हैं, टोटल 21, 1 विकेट के नुकसान। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 21 देशान क्लब में शामिल है फहीम अजीज, आउट होने वाले बल्लेबाज निसार द स्किपर कैप्टन और आज हुस्न नवाब को वेन किया है। अगली गेंद बैकफुट पे खड़े कर इस गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ मिड विकेट और फाइन लेग के बीच में से निकाल दिया है। फील्डर गेंद का पीछा करते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। एक और बड़ा ही क्लासिक स्ट्रोक, बैकफुट पे खड़े खड़े इंतजार किया, थोड़ी सी स्लो विकेट है और तेज गेंदबाज के ऊपर जब आप वेट करते हैं तो आपको यकीनन इस तरह के मौके मिलते हैं उमर जी, और बड़ा खूबसूरत और करारा पांच 4 रनों के लिए। मैं बता रहा था कि आज उमर हुस्न नवाब को भी मौका दिया है, पिछले मैच में इनेक्शन नजर नहीं आए थे, शायद आज शायद की जगह उनको इन किया है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीद जो कि वफा से उनका ताल्लुक, सेक्रेटरी ऑफ मानसेरा क्रिकेट एसोसिएशन, अवैस नसीम, उसामा कमाल, काशिफ, माय फेवरेट, बहुत ही कमाल के एक्टिव प्लेयर है काशिफ, तस्लीम अजीज, आसिफ अजीज, शफीकुल्लाह शफीक, द बिग मैन, द बिग गन। बैकफुट पे फिर से पंच किया है, बाबू वहां पर मौजूद और अब की बार गेंद को रोकने में कामयाब रहे इनाम बाबू।
नाखुश अपनी फील्डिंग से, पिछली गेंद पे जो एफर्ट की थी वहां से नाखुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ से बैक कर गया है अपनी टीम अपनी फील्डिंग के साथ। और आखिर में गेंदबाजी करेंगे शाहिद खान। आबिद जांटी जो है वो सुपर सब है, बल्लेबाजी आबिद जांटी करेंगे, जबकि शाहिद खान जो है वो गेंदबाजी करेंगे। तो एक अच्छी साइड के साथ आज एक बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमें उतरी हैं। उमर जी, क्या तासुरात हैं आपके, क्योंकि आप कुछ ज्यादा बिजी लग रहे हैं, क्या वजह है? खुश हाँ स्कोर दे لكن عشان نجي دمر تيم स्कोर مان شادي ريمو इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। उस्मान शाह बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब देखना पड़ेगा कि वन डाउन पोजीशन पर आने वाले बैट्समैन जोंटी और ओसामा कमाल इस पार्टनरशिप को बिल्ड करने में कामयाब होते हैं या नहीं। उस्मान शाह आए गेंद की बैकफुट पर जाकर इस गेंद को गेंद की शॉर्ट में की जानिब रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा करने से कासिर रहे। काफी शानदार आगाज इस वक्त दोनों टीमों के लिए कह सकते हैं प्रयास, क्योंकि फहीम अजीज की विकेट लेकर थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट डिलीवर किया है यहाँ पर यूकेसी की जोड़ी की टीम ने। तो दूसरी जानिब वनडर पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन आबिद जोंटी जो कि नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद है, लेकिन इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले ओसामा कमाल भी एक मरतबा फिर नाकाम हुए और फहीम अजीज की तरह ज्यादा देर तक क्रीज पर ना टेर सके। क्लीन बोल्ड होकर बुझे कदमों के साथ अब वापस ड्रेसिंग रूम जा रहे हैं। तो दूसरा बड़ा धचका यहाँ पे देशान क्लब की टीम को मिला यूकेसी की जोड़ी के खिलाफ। आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन ओसामा कमाल, और अब देखना पड़ेगा कि ओसामा कमाल के आउट होने के बाद कौन से प्लेयर ज्वाइन करते हैं आबिद जोंटी रोड को। और अफगानिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने वाले शफीकुल्लाह शफीक इस वक्त ग्राउंड जाते हुए थर्ड डाउन की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं फयाज के पहले मैच में सिर्फ 73 रन का टारगेट मिला था, जहां पर शफीकुल्लाह शफीक पहली दफा की सेकंड एडिशन में अपना जलवा दिखा रहे थे और वहां पे भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। गोया टारगेट इतना बड़ा नहीं था, 36 से 37 रन बनाकर उस मैच में भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिए थे। लेकिन आज कड़ा इम्तिहान है और देखना होगा कि आज शफीकुल्लाह शफीक अपने वसीयत तजुर्बे को बरकरार लाते हुए यहाँ यूकेसी की जोड़ी के खिलाफ लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी जानिब यूकेसी की जोड़ी की टीम थोड़ी सी इस वक्त डोमिनेट जरूर कर रही है, क्योंकि दोनों ओपनर से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हुई है। अब देखना ये पड़ेगा कि एक्सपीरियंस प्लेयर शफीकुल्लाह शफीक आज किस तरह खेल पेश करते हैं। उम्मीदों के महवर है देशान क्लब के लिए। और फहीम अजीज और ओसामा कमाल के आउट होने के बाद शायद जिम्मेदारियों का बोझ इन पर थोड़ा सा ज्यादा आ चुका है, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि इस तरह कंडीशन और इस तरह की सिचुएशन से काफी यूज्ड टू है नेशनल टीम अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले शफीकुल्लाह शफीक। और ओसामा शाह ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। शफक नाम है इनका। और अब ओसामा शाह इस वक्त बॉलिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने पहले ओवर में राइट हैंड बैट्समैन ओसामा कमाल को वापस बुलियन की रात दिखा चुके हैं। ओसामा शाह एक बार फिर आई गेंद की अच्छी गेंद लेग ग्लांस किया इस गेंद को बड़ी आसानी के साथ, और इस पहली गेंद पर अपना इंफरादी अकाउंट खोलने में कामयाब रहे शफीकुल्लाह शफक। इसे एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 27 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। आज इंतहाई अहम दिन और इंतहाई अहम दिन शफीकुल्लाह शफक। हेलो हेलो ओसामा शाह अब तक बड़ी जबरदस्त लाइन और को मेंटेन रखे हुए हैं। बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका फराहम नहीं किया। आबिद जोंटी रोज के लिए मरतबा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद अंदराती हुई गेंद को हल्का सा गाइड किया थर्डमैन की जानिब, लेकिन फील्डर को अबूर ना कर सके, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। और आज यूकेसी की जोड़ी के प्लेइंग 11 में शामिल आउटसाइडर प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आज उस्मान शाह और दूसरे प्लेयर देखना पड़ेगा कि कौन है आज ओवरसीज आई मीन आउटसाइडर प्लेयर।
अब जो पेश करेंगे उशामा, और इस दफा लॉक किया इस गेंद को, लेकिन गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑफ की जानिब, जहां खड़े हुए फील्डर की जानिब से इंतहाई बुरी फील्डिंग का मुजाहिरा, और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 31, 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये चौथा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो टॉस जीतकर अब तक बैटिंग करने के बाद 31 रन बनाने में कामयाब रही निशान क्लब की टीम, जबकि इनके 2 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम वापस गए हैं। कल के मैच के बारे में आपको बताते चले कि कल यहाँ पर बड़ा शानदार मुकाबला हुआ, जहाँ पर कंबाइंड स्टार बड़ग्राम और चपरगाम मारफोर की टीमें आमने सामने थी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद कंबाइंड स्टार की टीम ने बड़ा जबरदस्त टोटल बोर्ड पर सजाया था फयाज 197 रन का, और हमेशा की तरह अपने दूसरे मैच में भी जुल्किफल और जुनैद अफरीदी ने बड़ा अच्छा आगाज फराम किया था अपनी टीम के लिए, लेकिन लेटर डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैनों ने कुछ ज्यादा खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई, और इनिंग्स के लास्ट स्टेज में बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था चपरगाम मारफोर के बॉलर्स ने, खासतौर पर माजिद अजरों ने, जिन्होंने लास्ट ओवर में 4 विकेट हासिल करके और कुल मिलाकर उन्होंने 6 विकेट हासिल की थी कल के मैच में। लेकिन चेस करते हुए थोड़ी सी लड़खड़ा जरूर गई थी चपरगाम मारफोर की टीम इब्तिदाई में, लेकिन जवाद ने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा करके कल सिंगल हैंडली अपनी टीम के लिए विन दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया, और गालिबन 107 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर उन्होंने तले तनहा बट कंबाइंड बड़ग्राम की टीम को अजेर किया। आज देखना पड़ेगा कि शफीकुल्लाह शफक जो है वो दीगर बैट्समैनों के नक्शे कदम पर चलकर आज वो भी लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं या नहीं। इनिंग्स का 5 ओवर अपने कोटे का गालिबन तीसरा ओवर करने में मसरूफ है जारुल्लाह सजाद। एक मतलब फिर आएंगे कि ऑफ साइड ये गेंद
पाकिस्तानी 500 रुपीस जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी रुपीस नहीं होंगे, वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे इनके साथ। ये बड़ी मुश्किल बात है, आप देखिएगा और हम आपका इस पर पहले से मौजूद आप जो दर्शक को बिल्कुल में जानिब से 10,000 रुपए सफीकुल्लाह शफक की विकत हासिल करने पर उसामा शाह को देंगे उस्मान खान। तो उसामा शाह ने आज बड़ी तबाही मचाई और इंतहाई बड़ी हासिल करने में कामयाब रहे। आज उस्मान शाह करेंगे तस्लीम अजीज को अगेन की अच्छी गेंद और साइड बॉल्स ने अपने पे जाकर गेंद कर सकते हैं, जानिब खेलने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन रन बनाने के स्कोर इन वीडियो के नुकसान पर इसका 14 रन जारी। उसामा शाह ये गेंद तस्लीम अजीज उसामा शाह की इस गेंद के लिए और छोटी बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब और उसामा शाह मैच धूम मचाने में कामयाब। शफीकुल्लाह शफाक और उसके बाद राइट हैंड से तस्लीम अजीज को इब्तिदा से काफी मुश्किलात से शिकार हो चुकी है। आने वाले क्षेत्र उस्मान यानी कि शाह कमाल कर गए हैट्रिक उस्मान शाह यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा कि वो ब्रेक कर रहे हैं, आउट किक इन स्विंग कर रहे हैं। क्या कमाल की बात है, काबिल तारीफ, पूरी तरह चित कर दिया है यहाँ पर
निशान क्लब की टीम को। जिस तरह की परफॉर्मेंस निशान क्लब ने पिछले मैच में दी थी उसके बिल्कुल बरअक्स नजर आती हुई निशान क्लब की टीम। उस्मान शाह की और उस्मान शाह की पिछली विकेट पर जो उन्होंने बड़ी विकेट हासिल की थी यानी इस ओवर की तीसरी विकेट भी आई है, लेकिन पहली विकेट उन्होंने ली थी शफीकुल्लाह शफक जो कि अफगान से ताल्लुक रखते हैं। उनकी विकेट के ऊपर 10,000 रुपए का नोटिफिकेशन जो कि हमसे चल लम्हों बाद कमेंट्री बॉक्स में वरना अनाउंसमेंट बाद में नहीं, क्योंकि हमारे जो मेन स्पॉन्सर है वो तो बादशाह दिल है, दलेर दिल है। वो जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं उसी वक्त उसी पल उसी सेकंड आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बात चाहते हैं मैं अगर इफ्तिखार साहब जो कि दुबई में है लेकिन मौके की चोट पर यहाँ पर ऐलान करते हैं एक सेकंड के बाद ऐलान उस बंदे को पहुंचाता है। आसिफ हफीज ने आने वाले मैच में आसिफ हफीज अभी क्रीज पे आ गया कि आते ही शेख की जानिब से अनाउंसमेंट है कि वो यहाँ से अपनी इस ग्रुप की भी कश्ती को आगे लेके जाएंगे, किनारे पर ले आएंगे यानी 50 स्कोर करेंगे उनके लिए 5,000 रुपीस। उस्मान शाह फील्डिंग देखिए ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। हैट्रिक बॉल है, एक स्लिप एक सिर्फ एक गली। आसिफ हफीज का ये अपना अंदाज है, ये अपने स्टाइल से खेलते हैं और केपीएल के क्वार्टर फाइनल में हमारे अगेंस्ट कमाल खेली थी और शिकस्त से हमें 2-4 बार पड़ा और इसके साथ उस्मान शाह मिस्टर ग्लोबल हैट्रिक करने वाले गेंदबाज जो है उस्मान शाह तबाहकुन गेंदबाज आदि ये बिल्कुल बड़े भाई और सामा शाह की घूमती हुई गेंदों को ना साध सके और हैट्रिक करके कुल मिला के 4 विकेट भरने में हासिल की, जिनमें एक हैट्रिक भी शामिल है। और आज चूंकि किसी बड़ी टीम में पहली दफा शायद शामिल है और आज अपने पहली मैच में अपनी शमूलियत को साबित करते हुए अपने कप्तान और मैनेजमेंट के सिलसिले को टैग किया है और शानदार जैसे मजबूत टीम को इस वक्त कंप्लीटली करने में कामयाब हो चुकी है यूपी की जोड़ी के लिए। और उसामा शाह यहाँ पर से रेस में और होना भी चाहिए लेकिन बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उसामा शाह की जानिब से वो कल और उससे अगले मैच में हमने देखा कि स्पिनर्स के लिए उस विकेट पर शुरू से काफी जबरदस्त हेल्प मिल रही थी, लेकिन लास्ट के 2 मैचों में स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस शो नहीं की जिस तरह का टूर्नामेंट करते आ रहे थे। लेकिन आज उसामा शाह ने एक बार फिर शगेगी ग्राउंड में उसकी सेकंड एडिशन के पिच पर शानदार बॉलिंग करके साबित किया कि अगर अच्छी लाइन है तो के शगेगी ग्राउंड पर पिच पर स्पिनर्स के लिए काफी कुछ है। और कल के मैच में जहां पर ऑलमोस्ट 400 रन हुए टोटल उस मैच में और आज बिल्कुल सूरत-ए-हाल काफी हो चुकी है और पहली इनिंग्स में निशान क्लब जैसे मजबूत टीम को 47 रन पर 6 विकेट का खसारा उठाना पड़ा है। अब देखते हैं पड़ेगा लेकिन आने वाले मैच में काशिफ उसामा शाह का इस्तेमाल इख्तियार करते हैं। 3 गेंदों से सब्जी भी लेने के बाद के साथ उसामा शाह गेंद गई है राशिद को बचा के हम जाने के लिए निकल बनाने का प्रयास सारा और उसके साथ ही पावर आएगा ये इसका छठा और उसामा शाह की इसका दूसरा ड्रैगन रहा जिसपे उन्होंने ट्रिक करके केवल मिला के 4 विकेट हासिल की, जिसमें अफगान की नुमाइंदगी करने वाले साबका स्टार बैट्समैन शफीकुल्लाह शफक की विकेट भी शामिल थी। तो बड़ी कमाल की बॉलिंग आज उस्मान शाह की आने से बिल्कुल चल रहे हैं यहाँ पर। पहले स्टार्ट में फहीम ने चक्कर लगाया, फिर विकेट मिली, फिर थोड़ा सा मैच में आगे देखेंगे आबिद जॉन्टी और उसामा कमाल, फिर उसामा शाह आए और उन्होंने उसामा कमाल को बाहर भेजा और उसके बाद फिर डोमिनेट किया शफीकुल्लाह शफक ने थोड़ी सी रनों की जो रफ्तार है उसको तेज की और आते ही उस्मान शाह ने दोबारा से कमबैक किया और एक ही ओवर में 4 विकेट यानी आधी टीम को बाहर भेजा है और आधी टीम उस्मान शाह के हाथों से बाहर गई है। 5 विकेट लेने वाले विकेटबाज बन चुके हैं। आपको पता है कि इस दिन के मैच स्पॉन्सर की जानिब से 5 विकेट से लेने के 5,000 रुपए तो आज पैसों की बरसात है, परफॉर्म करके जाएंगे, पैसे कमा के जाएंगे, खेल नाम है पैसा।
बिल्कुल आगे चढ़े कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यही करना होगा यहाँ से जिस सिचुएशन और कितनी मालूम है थोड़ा सा मैच को आगे लेके जाना होगा, इस प्रेशर से निकलना होगा। यूपीएससी की बड़ी बिल्कुल के शेर की तरह उनके सामने खड़ी है, फिर बचने के लिए उस्मान शाह तैयार है, लेकिन इससे ज्यादा पहले अपने 16 रन चुके हैं नेता साबित हुए थे शफीकुल्लाह शफीक के अगेंस्ट, और अब देखना पड़ेगा आबिद जॉन्टी द लिटिल मास्टर रफ्ता को ऊपर क्या करते हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं आबिद जॉन्टी, और आज करना पड़ेगा, काशिफ का साथ देना होगा, दोनों बल्लेबाजों को स्टेज पर आगे लेके जाना होगा, तब जाके शायद एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। सजा स्टेशन अच्छी गेंद के आगे हल्के से खेले और दो काशिफ और आबिद जॉन्टी दोनों चुस्त खिलाड़ी हैं और दोनों शार्प रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए जाने जाते हैं। काशिफ काफी एक्टिव प्लेयर है, पहले ही जिक्र कर चुका, लेकिन वापस जाते हैं पिछली अपनी तरफ 3 लेग बिफोर और 1 2 3 2 लेग बिफोर क्या कमाल की बात थी। उस्मान शाह बहुत बड़ा क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम सुना था, आज पहली मरतबा इनको गेंदबाजी करके देख रहा हूँ। मानसरा में इनको देखा था, लेकिन आज बड़ी कमाल परफॉर्मेंस, अगर मैं गलत नहीं तो पक्का 11 की तरफ से इन्होंने नुमाइंदगी की थी एमसीएल में। काशिफ की अगली गेंद बड़े अच्छे अंदाज में बाहर वाले को निकाला, रन मिलेंगे 1 या 2, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि सुस्त रवि का शिकार रहेंगे तो आबिद जॉन्टी और काशिफ आपको दूसरा मौका नहीं देंगे। उमर जी करने के लिए आए थे, लेकिन अब तक खेलने में कामयाब ना हुए और अब एक नई पड़ेगा आने वाले मैच में शिफ्ट और आगे के दरमियान पार्टनरशिप बिल्ड होगी है, यानी कि कुछ ज्यादा यूके बड़ी बहुत टॉप प्लेयर चले करने गए बीच में गेंद टकराने के बाद बड़ी बड़ी बात से अपील जरूर थी, लेकिन अंपायर ने ऐसे अपील को रद्द किया। दो गोल स्कोर पर 30 रन का इजाफा 500 का बड़ा खूबसूरत समापन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए तमाशाई जो इस चले जुड़े और जरूर तो दाखिल हो रहे हैं और क्यों ना हो तैयार है हमारे मेरे मिस्टर तिरहार साहब जो कि कोई शाखा से इस मैच को कराए देख रहे हैं। दारुल का रेस्टोरेंट पर जाने से तमाशाइयों के लिए गेट पकड़ने पर 5000 और इसके साथ के लिए एक मोटरसाइकिल इस इंसिडेंट को एज करके रसीद गई कार में आगे प्रतिशत पर बिल्कुल नहीं है एयरपोर्ट से बाहर गई 4 रन के लिए 4 रन के साथ में उसको चाहिए के नुकसान कर रहा बेस्ट बैट्समैन अपने बैट के लिए एक विकेट बाइक के साथ बेस्ट दोनों बैट के लिए एक विकेट बाइक का प्रोवाइड हो जाएगी हमारे प्रोफेसर आर की जानिब से, और इसके साथ उन्होंने मैच ऑफिशियल अंपायर के लिए भी उनका पैकेज का पैकेज और हमारे सिलसिला तरफ से चाहिए। मैंने बात आते बार को और बात कर सकते हैं के लिए एक सीधी गई है बिल्कुल के लाइन से बाहर वाले बंदे शान कर के निकला ये पहला गोल करने वाला छक्का और अच्छे रन के साथ के साथ आप स्कोर पर बस शूट करके कर इनिंग्स के साथ अपना जारी न्यूज़ में का इंतजार करना होगा आशिक और आउट जो उसके पास स्कोर की 4 नहीं है, क्योंकि अब बनाने के साथ एक विकेट स्टे भी करना होगा क्योंकि बैट्समैन आज कर रहा वापस जैसे घूम गए हैं बड़े परिणाम कहीं इस तस्वीर मजीद शफीकुल्लाह शाह का वही सामा हमारा टीम बैट्समैन शामिल है। एक और अच्छी गेंद डाउन द लेग साइड पर विकेट की विकेट का मुजाहरा इस गेंद को रॉबर्ट तरीके से ना कर सके, लेकिन विकेट बनाने का मौका प्राप्त नहीं किया। एक्स्ट्रा की तरफ में एक गेंद का मतलब स्कोर में इस हिसाब से साथ पहुंची कर मेरे बैटिंग करने के बाद निशान तक का यूएस पिच बोर्ड के खिलाफ स्कोर 106 रन के मुकाबले इस पर दो रन आबिद जिन्होंने मेरे गेंद का सामना किया है 12 रन बनाई और का साथ निभा रहे हैं 3 गेंद पर 12 रन बनाने वाले राइट बैट्समैन काशिफ जो कि अभी करीब ज्वाइन कर चुके हैं। सचा दे आए बार को उसके ऑफसाइड ये गेंद को कट किया तो चल कर रहा फील्डर ने कर इस गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार से क्या से कहीं ज्यादा तेज से गेंद सीधी गई रोडलाइन से बाहर गोल प्लेस काशिफ के और 4 गेंद के साथ 65 रन स्कोर के साथ
बिल्कुल उन्होंने बड़ी शानदार काशिफ के आते ही जब वो निशान क्लब के लिए आना शुरू होते हैं, बड़ी शानदार वापसी काशिफ की अपनी टीम के लिए। लेकिन यहाँ से वापस गई है वो कैसी जोड़ी की टीम उस्मान शाह, आज के सबसे कामयाब गेंदबाज जिन्होंने तकरीबन 6 रन देकर 5 विकेट हासिल की है। उस्मान शाह अगले ओवर में बॉलिंग के निशान पे आ चुके हैं। आगे ओवर में खेल शुरू होना चाहता है। थोड़े से कभी देखने को नहीं है क्योंकि आज और कल बहुत सा मौसम भी गर्म है, लेकिन शायद को खींचेगा काम हमारे स्पॉन्सर इस्तेमाल साफ कर रहे हैं और यकीनन आना भी चाहिए क्रिकेट को। सिर्फ एक कैच पकड़ना है और 5,000 रुपए यानी पूरे घर का राशन आ सकता है। उस्मान शाह जिन्होंने अभी तक बड़ी कमाल की बात की है, आबिद जॉन्टी के लिए लंबी हल्की सी अपील की थी, लेकिन रन्स बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदल 65 ये विकेट के नुकसान पे आबिद जॉन्टी 12 रन बनाकर खेल रहे हैं और काशिफ के साथ निभा रहे हैं। अभी चंदर को ज्वाइन किया है। मोस्ट एक्सपीरियंस से काशिफ ज्यादा हार्ड बॉल खेलते हैं, आबिद जॉन्टी की ज्यादा डीप बॉल खेलते हैं, लेकिन आज अपनी टीम के लिए उनको जरूरत है काशिफ की। अच्छी गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, समझ नहीं पा रहे हैं उस्मान शाह की गेंदबाजी को। और उधर जैसे कि आपने बता रहे हैं स्पॉन्सर जो है इतिहास साहब उन्होंने टॉप विकेट टेकर के लिए भी यानी बेस्ट बॉलर के लिए भी ऐलान किया है। तो इस विकेट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि स्पिनर ही ये विकेट ले जाएंगे और ये वाइड ले जाएंगे। इस बार हमारे खेल फील्डर के कर्मचारी को शेरहान, लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ 67 चार किया था सादा की टीम ने, और इस मैच को बाउंस ब्रेक करना लाजमी था। और इस मैच में काफी जबरदस्त पोजीशन में आ चुकी है डोमिनेशन। इस वक्त करने में मसरूफ देखना पड़ेगा कि यही डोमिनेट इनिंग्स के लास्ट स्टेज है, करने में कामयाब होती है या नहीं। इनिंग्स का अपने कोटे का पहला
सार फील्डर की जानिब से, लेकिन गेंद को रोक पाने में कामयाब ना और उनको मालूमात हो
जी बिल्कुल, और देशान क्लब की टीम इस वक्त डीप ट्रबल की शिकार हो चुकी है। सातवां बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आप जॉन्टी रोड जिस तरह वंडर पिक्चर पर बैटिंग करने के लिए गए थे और काफी हद तक क्रीज पर मौजूद थे, कुछ ज्यादा जल्दी कर गए क्योंकि अभी हालात इस तरह के नहीं थे कि आप क्रीज छोड़ के डाउन द ग्राउंड खेलने जाते, क्योंकि सूरत हाल ऑलरेडी काफी नाजुक थी निशान क्लब के लिए और अभी पूरे ओवर्स बाकी है। फयाज अभी इनिंग्स का ये 10वां ओवर जारी है। अब देखना ये पड़ेगा कि काशिफ कैलेंडर के साथ मिलकर निशान क्लब के इस टोटल को 5 टोटल तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। फिलहाल सूरत हाल अब काफी ज्यादा खराब हो गई है निशान क्लब की टीम के लिए, और ये वही निशान क्लब की टीम है जिन्होंने अपने पहले मैच में बलराम सलमी को बिल्कुल replace किया था और सारे कस्टमर्स ने इस रन पर उनकी पूरी टीम को वापस जैसे चलता है। आज काफी चेंज हो गई है। फिलहाल यहाँ पर छोटी सी किस्मत ने वही कुछ किया तो आज से 2 दिन पहले निशान क्लब की टीम में बलराम सलमी के साथ किया था और हारमोन स्टैंडिंग्स पर उसी तरह से 2-4 मैचेस से पहुंचा किया था। निशान क्लब में बलराम सलमी की टीम को देखना ये पड़ेगा कि ये किस तरह से पूरी की टीम की इनिंग्स के लास्ट में किसी को होने में कामयाब हो रहे या नहीं, क्योंकि बड़ा अच्छा किया इनिंग्स जबरदस्त होगी, लेकिन इनिंग्स के लास्ट पेज में किसी एक आधे बैट्समैन ने अगर यहाँ से लाठी चार्ज होगी तो ये रिकॉर्ड पर फाइट करने लगे तक उसको पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। निशान क्लब की टीम और फिर वो हौसला इस सेकंड बैट्समैन के हौसला बढ़ाने के खिलाफ जैसे कि हमने 133 रन का टारगेट जो है यहाँ पर डिफेंड ऑलरेडी कर चुकी है वाडिया की टीम, लेकिन उन्होंने बड़ी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया और पिच की कंडीशन जो है बयान काफी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। कल के मैच में हमने देखा 197 का टारगेट और 4 टारगेट चेस हुआ। आज के मैच में स्पिनर ऐसे डोमिनेट कर रहे हैं जैसे कि वो आने वाला पिच है ही नहीं और काफी मिल रही है स्पिनर्स को। और अब ये पड़ेगा कि लोग वक्त पर जब बैट्समैन क्या करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इतनी डोमिनेट कर रही है, मुझे लगता है बल्लेबाजों ने गलतियां की है। अगर आप वही की बात करें तस्लीम अजीज की, भले मैं मानता हूँ शफीकुल्लाह शफीक के लिए तो अच्छी बॉल चल गई थी, लेकिन आबिद जॉनी तस्लीम अजीज अभी भी आप क्रीज पे आए करना चाह रहे हैं, आप रन आउट कर रही हैं, उस्मान शाह डोमिनेट कर गए हैं, बड़ी अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं, उनके लिए साथ सही है तस्लीम मार रहे हैं, तस्लीम मार रहा मुझे नहीं लगता जहाँ तक मैं इस वक्त सोचता हूँ आपको उनकी फील्डिंग खेलना पड़ता है, फिर आपको सीधे बल्ले के साथ रन बनाने पड़ते हैं, लेकिन जब आप गलती करेंगे और गलती आप पे क्रिकेट आएंगे तो मैं यही आपके साथ इस बात के ऊपर चल रही है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस तरह उस्मान शाह ने आज बॉल को बंद किया है वो क्रिकेट में शायद स्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्प मौजूद नहीं, लेकिन उस्मान शाह ने इस विकेट का भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने काफी लंबी रन हासिल करके बैट्समैनों को पूरी गेंद बचाया है। अब उनमें से शफीकुल्लाह शफीक के लिए जो खेलने थे क्योंकि हमारे विकेट के सामने इनके अलावा दीगर बैट्समैनों की खेल की राह दिखाने का जो राज है आप लेकिन शफीकुल्लाह शफीक के अलावा दीगर बैट्समैनों के खिलाफ उन्होंने काफी जबरदस्त शानदार बॉलिंग के बदौलत बैट्समैनों को वापस भेजने में कामयाब
करते हुए बिल्कुल नाखुश, गुस्से में है ना बाबू। 89 11 ओवर में खेल जारी है, 90 ओवर पड़े हुए हैं। 89 1 2 ओवर हो गया, ओवर हो गया। 7 आउट है, 7। 89 सलीम में आने वाले गेंदबाज पहली गेंद टॉस वही अब इसने चीन की अगेंस्ट 89 रन बन चुके हैं। 12 ओवर में खेल जारी है। गेंद अब सेंचुरी वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं सलीम। ज्यादा ब्रेक नहीं जाते, वेरिएशन से विकेट हासिल करने की कोशिश करते हैं और सलीम एक बार फिर 2 गेंदें करवा चुके हैं। और इस बार कमाल फील्डिंग की जानिब से लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर कप्तान इनाम और 4 रन से 7 वसूल करते हुए 4 रन बचाए हैं हमारे अपनी टीम के लिए। से खड़े खड़े फील्ड को मिड विकेट की जानिब के लिए फील्डर मौजूद जब तक वो गेंद को फील्ड करते थे। और अवेश ने चल कर भी करती हुए रन कंप्लीट किया और 6 रन के इजाफे के साथ 90 रन हो चुके हैं। अभी भी 8 ओवर का आना बाकी, इन 2 गेंदों के बाद 8 ओवर का आना बाकी है। सलीम इस ओवर में डाउन स्टंप 5 मरतबा उसके लिए ऑफ साइड फील्ड मौजूद। एक ही रन मिलेगा और एक ही रन के साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। सलीम राउंड स्टंप एक बार फिर से बैकवर्ड पंच ऑफ साइड वहां पे स्मान मौजूद तो 1 रन का इजाफा मजीद 92 12 ओवर के बाद 7 विकेटों के नुकसान पे 2.5 गेंदों के 3 ओवर में 20 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की सलीम ने, जबकि उस्मान शाह आज के तबाहकुन गेंदबाज साबित हुए थे। 6 विकेट ले उड़े हैं, 7 विकेटों में 6 विकेटों के नाम रही। जी बिल्कुल, देखना पड़ेगा कि इनिंग्स का 13वां ओवर करने के लिए आने वाले बैट्समैन बॉलर कौन होते हैं। और खुशाई बात यह है देशान क्लब के लिए प्रयास के उनके बैट्समैन का यूटिलाइज करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और यकीनी तौर पर अगर 120 से ऊपर रन बनाने में यहां से कामयाब होती है देशान क्लब की टीम, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा के हाथों शेर हो चुकी थी। यहाँ पर लगे ग्रीन राउंड में यूपीसी की बॉडी की टीम जहाँ पर 8 विकेटों से शिकस्त देशान क्लब टीम के खिलाफ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया अब तक। अब देखना पड़ेगा कि इस खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत प्रोवाइड किए गए स्टार्ट को एंड तक लेके जाने में कामयाब होते या नहीं। और यहाँ पर नए आने वाले बैट्समैन आदेश जो कि अपने साथी बैट्समैन जो कि काफी सेट हो चुके हैं नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है। काशिफ के लिए स्ट्राइक रोटेट करना होगा और काशिफ जो है वो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और ग्राउंड में चारों तरफ स्ट्रोक
खेलने की महारत उनके पास मौजूद है। एक और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद, बॉलर बैक ड्राइव खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग की, लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर जेड ने टूट स्कोर में मजीद 20 रन का इजाफा ना हो सका। कल के मैच की तरह आज का मैच भी ये कांटेदार हो सकता है अगर यहाँ पर 120 से ऊपर रन बोर्ड पर सजाने में कामयाब होती है देशान क्लब की टीम, क्योंकि इनके पास बॉलर काफी अच्छे हैं और वेल एक्सपीरियंस कैंपेनर बॉलर की कोई कमी नहीं है देशान क्लब की कैप में। तो यकीनी तौर पर 120 से ज्यादा का टारगेट यूपी सीरीज बॉलिंग के लिए भी काफी टफ साबित हो सकता है इस विकेट पर। जिस तरह उस्मान शाह ने बॉलिंग की आज, तो वहां से शफीकुल्लाह शफक भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। फहीम अजीज, तस्लीम अजीज काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है इनके पास। अब देखना ये होगा कि आखिरी ओवर्स में रन की इस रफ्तार को तेज से करने में कामयाब होते हैं यानी, और जो ही काशिफ स्ट्राइक पर आते हैं तो यूपी सीरीज बॉलिंग के कैप्टन जो है अपने फील्ड को तरतीब देने में मसरूफ हो जाते हैं। जब तमाम फील्डर ऑलमोस्ट सर्कल के अंदर थे, लेकिन अब उन्होंने फील्डर को दायरे से बाहर कर दिया और साइड ऑफ ये गेंद बीच हुए काशिफ गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में, स्कोर में मजीद 20 रन का इजाफा ना हो सका। ट्रेन में मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 13वां ओवर शुरू। लेग स्टंप से बाहर गेंद थी और वाइड बॉल का इशारा जहूर शाह का, और एक्स्ट्रा के 2 रन आते हुए 95 रन बन चुके हैं। काशिफ इस इनिंग को आगे लेके जाते हुए, जबकि अवैस उनका भरपूर साथ निभाते हुए। काशिफ मलाई शिंखेरी में रहते हैं। सलीम एक बार फिर से अच्छी गेंद, थोड़ी सी लो रही और गेंद को सीधा बॉलर बैक खेले बल्लेबाज अवैस, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 95 रनों को आगे लेके जाते हुए काशिफ और अवैस, और अब यहाँ से थोड़े से थक हार गए थे और पल्ला दुआया, लेकिन विकेट कीपर के दास्तान में रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 95 7 विकेटों के नुकसान थे। अवैस इस बार बैकफुट पंच कट किया, बाबू अवैस वहां पर मौजूद थे, इमाम बाबू थे, लेकिन जब तक वो गेंद को रोकते नाकामी का मुंह देखना पड़ा और गेंद गई बाउंड्री की जानिब। वहां पर मौजूद थे उस्मान, उन्होंने गेंद को फील्ड किया जब तक वो गेंद को वापस बॉलर के पास थ्रू करते। 2 रन बनाने का आसान सा मौका और 2 रन के साथ रनों में इजाफा, रन बढ़ते हुए 97। उमर आज कल की तरह क्राउड नहीं आए, और अब जब कल की तरह क्राउड नहीं आएगा तो फिर मुझे भी, आपको भी और केसिल मैनेजमेंट को भी सबको टीका टीका लगेगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा मुकाबला हुआ है। लेकिन अभी अभी आपने जिक्र किया था कल के मुकाबले की तरह, अब कौन से मुकाबले की बात कर रहे थे? कल 2 मुकाबले खेले गए थे और इसी बीच फिर से बल्ला घुमाया, थोड़ी सी हो रही गेंद सर झुका कर रख दी है। सलीम के हिस्से में एक विकेट आई और बोझल कदमों के साथ सर झुकाए वापस आएंगे डगआउट की तरफ बल्लेबाज अवैस। और आप बात कर रहे थे कल के मुकाबले की, तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि कल कौन से मुकाबले की बात आप कर रहे थे? क्योंकि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी खेला गया और बिल्कुल हमेशा की तरह हम फिर से हार गए। तो कब तक ये सुनेंगे हम कि हम फिर से हार गए? कोई आइडिया दे, कुछ तो करे। काफी सारे मैचेस आपने सुपरवाइज किए थे कमेंटेटर। बिल्कुल फयाज, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहूंगा ये मैच था जमतौड़ी था जहां हम जीत जाते, लेकिन पाकिस्तानी टीम में कल वाकई में ये मैच हारना नहीं चाहिए था। और जिस तरह आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सुना होगा सुरेश कुमार यादव को, कितना उन्होंने इस मैच को पॉलिटिक्स की तरफ लेके गए और उनका इंटरव्यू, उनमें सारी बातें, तो यकीनी तौर पर काफी मायूस किया उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को। और कल के मैच में ज्यादा जज्बा होना चाहिए था, और कल के मैच में हमने देखा कि शुरू से एंड में जाकर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जरूर की शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन इब्तिदाई स्टेज में तमाम बैट्समैन जो थे फयाज बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, जिसमें साई मयूब का वो शॉट लग नहीं रहा था कि वो साई मयूब है जो इस तरह की गेंदों को खा जाते थे। लेकिन कॉन्फिडेंस की कल काफी कमी थी और शायद टीम जो है पहले से घबराहट की शिकार थी, जिसके बदौलत कुछ ज्यादा उन्होंने बैटिंग में रन नहीं किए। हालांकि पिच इतनी ईजी नहीं थी, मैं समझता हूँ 150 से ज्यादा रन अगर बनाने में कल भी कामयाब होते तो इतना ईजी इंडिया के लिए भी नहीं होता इस टारगेट को चेस करना। लेकिन नेवरदलेस हमारे बैट्समैनों ने कल बहुत मायूस किया और ना चाहते हुए भी ये
कहना पड़ेगा कि बाबर और रिजवान की कहीं ना कहीं हमें जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो अपनाई है पाकिस्तानी टीम ने कि फ्रॉम द वर्ल्ड वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर जरूरत पड़ जाती है एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बीच में स्ट्राइकर विकेट और दीगर बैट्समैन को अपने साथ आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल, और इस वक्त मैच की जाने वापस आते हैं। 14 ओवर के बाद 97 विकेट के नुकसान पर काशिफ तनहा अपने इस टीम की रनों को आगे लेके जाते हुए, और बिल्कुल इस ओवर के बीचों बीच उस्मान शाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और आज के हमारे कमेंटेटर पैनल की जानिब से उनको टॉप विकेट टेकर का जो, और इसी बीच एक और विकेट मिलती हुई काशिफ के बड़े शॉट के लिए, और वो तो इस अवस्था में एक रन मजीद बना। इस एक रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 98 का लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का 15वां ओवर जारी है। बिल्कुल उमर, और वही बात हो जाएगी न करहाने में तोते की आवाज, और बिल्कुल वही सिस्टम है कि हम जितना भी बोले मर्जी उनकी चलनी है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। वापस आते हैं अपने मैच के ऊपर, और आज का ये 8वां मुकाबला KSL एडिशन 2 का बड़ी कमाल गेंदबाजी यूपीएससी की जोड़ी की तमाम तर गेंदबाजों की जानिब से अभी तक पूरी तरह बांध के रखा हुआ है। आखिरी विकेट है, कप्तान निसार विकेट पर मौजूद हुसैन नवाब का साथ निभाते हुए इस एक रन के साथ 99 रन पे जा पहुंचेगी नासिर एंड किसान क्लब की टीम। 99 का लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 9 विकेटें गंवाई है, 99 रन बनाए हैं। और कल के मैच को देखा जाए, आज के मैच को देखा जाए, लग नहीं रहा कि दोनों मैचेस इस सेम विकेट पे खेले जा रहे हैं। गलतियां की है किसान क्लब ने, लेकिन विकेट और गेंदबाजों को भी क्रेडिट देना चाहूंगा। रेहान काशिफ की विकेट सबसे बड़ी विकेट, आज के मैच में सबसे बड़ी विकेट काशिफ, जो कि सेट हो चुके थे पूरी तरह। और यहाँ से हुसैन नवाब और कप्तान निसार को आगे लेके जाना होगा। नासिर जो है पिछले मैच के हीरो है, 6 विकेटें ली थी नासिर ने,
और वो बात मैं कर रहा था हमारे मेन स्पॉन्सर की, जिन्होंने टॉप विकेट टेकर और टॉप स्कोरर के लिए एक एक बाइक जो है दोनों को अलग अलग से देंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि ये विकेट रिजवान भाई से गिला करें क्या करें, विकेट हमारे लिए भी तो बननी चाहिए उमर। हम भी तो जोर लगा के बाइक लेना चाहते हैं, फ्री की बाइक कौन नहीं लेना चाहता, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी या तो स्पिन गेंदबाज बनना पड़ेगा। फयाज, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा जो टेंशन होगी वो दीगर प्लेयरों को होनी चाहिए जो सिर्फ या तो बैट्समैन है या बॉलर है। आपके पास तो फिर भी मौका है क्योंकि आप बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। चले उस फास्ट बॉलर के लिए यहाँ इस विकेट में ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा बैट्समैन ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करके इस बाइक को लीजिए यहाँ से। बिल्कुल उमर, ऐसा ही है, उम्मीदें तो है, फिंगर क्रॉस है कि दोनों में इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुकाबला है और आज इस मरतबा ये बीएसएल नहीं, ये केएसएल है। केएसएल में आपका मुकाबला थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर चला जाता है, फिर आपको पूरे पाकिस्तान को पीछे रखना पड़ता है। और इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उस्मान शाह को आप देख लें, सुपर टैलेंटेड, और इस साइड पाकिस्तान से तो बात बाहर ही चली गई है, अफगानिस्तान तक बात जा पहुंची है। तो अगर आपने टॉप स्कोर करना तो आपने शफीकुल्लाह शफक को भी पीछे रखना होगा। और उसमें नए आने वाले गेंदबाज, पहली गेंद अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी ब्रेक हुई, नए आने वाले गेंदबाज सिराज, ये गेंदबाज और अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। दोनों से रिजवान सोच रहे थे, मुझे लगा कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, व्हाइट बॉल पड़ गई है, बॉलर नेम जानना चाहते थे, शर्ट नंबर से अंदाजा लगाते हैं यहाँ से रिजवान। बैकफुट पे जाके फिर रुका क्या है, खूबसूरती के साथ कोई फील्डर मौजूद नहीं, खाली जगह में से गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। कप्तान पिछले मैच के हीरो अब यहाँ से अपनी टीम के लिए रन बटोरते हुए। और इस टीम की ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं, केपीएल इससे पहले केएसएल से जो पहले टूर्नामेंट खेला जा रहा था, 107 रन इन्होंने सिटी क्लब का कोर्ट के अगेंस्ट, यानी हमारे अगेंस्ट डिफेंड किए हैं उमर जी। बिल्कुल, और ये सिर्फ फर्स्ट एडिशन में भी देशान टाइगर का वो मैच आपको याद होगा जहां एमएचएस के खिलाफ इन्होंने ओपनिंग मैच खेला था और जो टाई हुआ था सुहेल अख्तर ने सुपर ओवर में देशान टाइगर को उस मैच में जीत दिलाई थी। उसके बाद उस केएसएल के फर्स्ट एडिशन का फाइनल भी यही टीम खेली थी एमएचएस के खिलाफ। देशान टाइगर ना वो दूसरी टीम है, वो खालिद खुर्शीद की टीम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद, लेकिन नासिर को यहाँ से बिल्ड करना होगा, एबिलिटी है, वो यहाँ से रन बटोर सकते हैं। अभी भी तकरीबन 27 गेंदों का आना बाकी है, 15.3 गेंदों का खेल हो चुका है, 21 गेंदों का आना बाकी है। और हुसैन नवाब भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो भी माइंड में रख रहे होंगे कि बड़े 2 से 3 शॉट पड़े लगे, 120-125 रन, जिस तरह कल शाहीन शाह ने एंड में आके 2-3 बड़े शॉट खेले थे। अगर इस तरह के शॉट हुसैन नवाब के बल्ले से देखने को मिले तो फिर मैच में वापस आ सकती है। क्रिकेट फॉरवर्ड जाके इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया नासिर को, रन बनाने का मौका मुयस्सर नासिर को। नासिर बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने 6 विकेट ली थी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े थे, आज के इस मैच में मैं समझता हूँ कि उसी तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस दोहरानी होगी जब जाके इस मैच में देशान क्लब विन कर सकती है। अदरवाइज किसी की बॉडी के लिए इस वक्त एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार रखा है बॉलर ने इस मैच को विन करने के लिए। और जो किसी की बॉडी की टीम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि फयाज पहले मैच में सादात शौकत के खिलाफ इस टीम को 8 विकेटों से शिकस्त से दो चार होना था, लेकिन आज के इस मैच में बड़ा जबरदस्त बाउंस बैक करके देशान टाइगर जैसे मजबूत टीम के खिलाफ इन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करके इन्होंने टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर के बड़े बड़े नामों को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें फहीम अजीज, तस्लीम अजीज, शफीकुल्लाह शफक, उस वहीद, उसामा कमाल और दीगर बैट्समैन शामिल थे। अब देखना यह पड़ेगा कि आखिरी 3 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह आपने जिक्र किया, 20 से 25 रन यहाँ पे बनाना, और इससे ज्यादा रन अगर बनाने में कामयाब होती है तो यकीनी तौर पर देशान क्लब के लिए वो बोनस रन होंगे। उमर जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 16 ओवर के बाद 104 हो चुके। उमर उस दिन मैं आया था देशान क्लब के मैच के ऊपर, कमेंट्री बॉक्स में माइक मेरे हाथ में आया था, तो उस वक्त वो टीम जो थी कम टोटल पे आउट कर गई थी देशान क्लब, और आज मैं आया फिर से कमेंट्री करने के लिए, खुद ही कम रनों पे आउट हो गए। मेरे साथ कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं है इनकी कहीं? आसान नहीं हो रहा। स्पेक्टेटर भी उस तादाद में नहीं आए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे लेग साइड पर तो पूरा ग्राउंड जो है
फुल पैक यहाँ पर है तमाशाइयों से। और सेकंड इनिंग्स में बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जहाँ पर 100+ रन की तरफ जा रहे हैं इस वक्त देशांत क्लब की टीम। ऑफ साइड गेंद, इसको कट किया नासिर ने और गेंद सीधी गई पॉइंट के फील्डर को मूव करते हुए बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 109 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट इनिंग्स का ये 17वां ओवर जारी है। अभी भी तकरीबन 18-19 गेंदें हैं प्रयास 10 से 25 रन आराम से बन सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। बिल्कुल, लेकिन रिस्क यहाँ पे लिया है उस्मान ने। उस्मान से इस तरह की फील्डिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सिटी वाइड क्रिकेट अकेडमी के जो नौजवान क्रिकेटर हैं, अच्छी गेंद, तेज गेंद और तेज गेंद ही डालना चाहिए अब यहाँ से, क्योंकि फ्लाइट आ देंगे, नासिर वेट कर रहे हैं और उनको रन चाहिए कहीं से भी हो। लेकिन बड़ी ही मैच्योर क्रिकेट खेली है नासिर ने पिछले मैच में और इस मैच में स्पेशली। अभी तक तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, प्रमोट करना चाहिए था अपने आप को, अवेज की जगह आना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन अब क्या पछताए जब चिड़िया चुप गई खेत और बड़ी ही उम्दा गेंदबाजी रेहाना की जानिब से 66 नंबर की शर्त में बलबूस 16.3 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। 9 विकेट जरूर गवाई है, लेकिन रन यहाँ से 10 से 15 रन मजीद जोड़ना चाहेगी देशांत क्लब की टीम। जी बिल्कुल, जैद नासिर के लिए आई गेंद की अच्छी गेंद, मिड स्टंप पर पिच की हुई गेंद को लेग ग्लांस किया, शॉर्ट में विकेट की जानिब 1 रन से कदम करते हुए मुकम्मल किया। बस 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 110, 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 17वां ओवर जारी। और हुसैनाबाद की जिस तरह आपने बात की, PSL फर्स्ट लीग हो, सेकंड लीग हो, फिर PSL फर्स्ट लीग हो, ऐसे बैट्समैन इनको हमने देखा है लो डाउन द ऑर्डर काफी लंबी लंबी शॉट लगाने की महारत रखते हैं। लेकिन आज के इस मैच में अशद जरूरत है देशांत क्लब की टीम को इनकी एज अ बैट्समैन, क्योंकि एज अ बॉलर उन्हें शामिल किया है इस टीम में, क्योंकि उनको अंदाजा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है काफी परेशानी क्रिएट करते हैं बैट्समैनों के लिए। लेकिन इस वक्त देशांत क्लब के लिए उनके बैट से 2-3 बड़े शॉट दरकार हैं। अच्छी गेंद की गेंद को कवर की जानिब खेल कर रन बनाना चाह रहे थे, नौसरा करंट पर मना किया नासिर ने। 2 गोल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। बिल्कुल, हुसैनाबाद के लिए अब यहाँ से रन बटोरना काफी मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि उनके साथ उनके स्किपर कप्तान नासिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार निभाते हुए मैच को आगे लेके जाते हुए 19 गेंदों का आना बाकी है और मजीद चाहेंगे कि जितने रन से बटोर सके। इन अंदरूनी किनारा बड़े शॉट के लिए फील्डर मौजूद थे वहां पे मिड विकेट की पोजीशन पर, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। अंदरूनी किनारा लगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 17 ओवर के बाद 110 विकेटों के नुकसान पे और टूर्नामेंट ये जो आप लोग इतना बड़ा इवेंट देख पा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतर नजर आ रहा है। हम रशीद खान और उनकी पूरी टीम के इंतहाई मशहूर है, जिन्होंने बड़ी शानदार क्रिकेट बड़ग्राम के नौजवानों के लिए, बड़ग्राम की अवाम के लिए, बड़ग्राम के बुजुर्गों के लिए। और इस क्रिकेट की ये खूबसूरती यही है कि यहाँ पे 8 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो है वो आके इस मैच को एंजॉय करते हैं। और आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझे, हमारे एसएचओ से डेली आके ये मुकाबले देखते हैं, कितनी बर्डन, कितने मुश्किल जॉब है उनकी, लेकिन फिर भी टाइम निकालना पड़ता है। दिल करता है तो वो तो कहते हैं ना, अभी तो मैं जवान हूँ। यकीनन बॉडी लैंग्वेज से अमजद साहब जो है थोड़े से एजेड नजर आते हैं, लेकिन दिल अभी उनका जवान है और आके इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। वेलकम सर वंस अगेन। जारुल्लाह नए आने वाले गेंदबाज गेंद करेंगे नासिर को, आखिरी विकेट की तलाश और लंबा बल्ला निकालते हुए, पांव निकालते हुए और ओवरथ्रो की सूरत में रन देखने को मिल सकते हैं। मिडफील्डिंग आखिर गेंद को रोकने में कामयाब रहे सिराज, जब तक वो गेंद को फील्ड करते ओवरथ्रो की सूरत में 2 रन आते हुए और इस 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 112 9 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर की 1 गेंद अभी तक हो चुकी है। मैं बात कर रहा था हमारे केएसएल मैनेजमेंट की, तो केएसएल मैनेजमेंट ने इतनी खूबसूरती के साथ बिल्कुल 1 महीना पहले हमें आगाह किया कि भाई सारे मामलात होंगे। फिर उसके बाद रिजवान को क्रेडिट जाता है, पूरा ग्राउंड उन्होंने बड़ा जबरदस्त। और इस वक्त यूकेसी की जोड़ी की तरफ से चीफ आज के मैच में चीफ गेस्ट सलीमुल्लाह रहमानी और उनकी टीम के ओनर मुजाहिद अब्दुर्रज़ाक मुजाहिद इस वक्त यहाँ ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूकेसी की जोड़ी टीम और ऑर्गेनाइजर कमेटी सलीमुल्लाह रहमानी, जो कि आज के चीफ गेस्ट हैं यूकेसी की जोड़ी की जानिब से, और मुजाहिद इस वक्त यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं। आज के मैच चीफ गेस्ट यूकेसी की जोड़ी की जानिब से सलीमुल्लाह रहमानी और मुजाहिद और उनके हमरा बहतर सनम भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं ग्राउंड, तो उनको भी वेलकम करते हैं। बनता भी है खूबसूरत आवाज के मालिक अबू बकर सनम।
और इसी बीच चारुल्लाह फुल डिलीवरी डालने की कोशिश, जहूर शाह का इशारा कि ये व्हाइट बॉल और व्हाइट के साथ स्कोर लेकर इसके ज्यादा स्कोर बनता 113। और जहूर शाह के मतलब आपको बताता चलो, जहूर शाह का ताल्लुक डोडियाल मानसेरा से है और 2012 में जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो इन्होंने एज अ टीचर मुझे ज्वाइन किया और प्रॉपर जिस तरह अपने बच्चे को बंदा परवरिश करता है, आगे बढ़ाता है, इन्होंने क्रिकेट में पूरी तरह मुझे सपोर्ट की और हर लिहाज से इन्होंने मेरा साथ दिया। थैंक यू सर, लव यू सर। अल्लाह आपको हमेशा खुश और शादाबाद रखे, लंबी जिंदगी अल्लाह आपको अता करे। लेकिन इसी बीच एक और अच्छी गेंद जारुल्लाह की जानिब से 113 स्कोर दोस्तों 9 विकेटों के नुकसान पे। 113 मजबूत स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर नासिर अपनी टीम की मुकम्मल टूटी हुई कश्ती को सहारा देने में इस वक्त कामयाब है और काफी जबरदस्त बैटिंग है। नासिर ने ये मैसेज फॉरवर्ड किया अपने दीगर बैट्समैनों की जानिब, अगर आप सूरत हाल को ज्यादा बेहतर नहीं है तो आप विकेट पे स्टे करके लूज गेंद का इंतजार कर सकते थे और नासिर की जगह अगर प्रॉपर बैट्समैन होते जो लंबी लंबी शॉट लगाने की महारत रखते थे, यकीनी तौर पर इस वक्त सूरत हाल जो है देशांक की ज्यादा बेहतर होती। इस दफा ये गेंद डाउन द लेग साइड अंपायर जहूर शाह की जानिब से वाइड बॉल का इशारा। इस वाइड बॉल के साथ इस इजाफे के साथ पहले बैटिंग करने के बाद जो किसी बोर्ड के खिलाफ देशांक क्लब का मजमूई स्कोर 114 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 18वां ओवर जारी। उमर बिल्कुल केएसएल में बड़े अच्छे गेंदबाज, बड़े अच्छे बल्लेबाज देखने को मिले, लेकिन में लोकल जो लड़के हैं उनको टेम्परामेंट अभी तक देखने को नहीं मिली, लेकिन विकेट पे स्टे करना अभी तक उनको नहीं आया। मैं समझता हूँ जल्दबाजी करते हैं और सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है आबिद जॉन्टी। फिट होकर उन्होंने विकेट लिए उसी ओवर में, उस गेंदबाज के अगेंस्ट आपको चांस मिला है जिस गेंदबाज ने ऑलरेडी आपकी टीम के बिल्कुल लेकर रखी हुई है, 5 विकेट ली है उन्होंने और उसके अगेंस्ट आपको चांस मिलता है और आप फिर उसको दोबारा स्टंप आउट होते हो। तो मैं तो कहता हूं कि ये इंतहाई नेगेटिव माइंड है आपका, आप बहुत छोटा सोचते हैं, लंबा सोचिए। T20 क्रिकेट में लंबा खेलिए और बड़े ओवर आपके पास पड़े हुए, प्रेशर मैच है, यहाँ से हीरो बनने का मौका होता है इंसान के पास। और शानदार कट और निकल जाएगी 4 रनों के लिए और यकीनन ओवर आपने सुना होगा कि किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। यहाँ पर का किरदार निभाते हुए कमाल का खेला और मिस फील्डिंग देखने को मिली फैसल की जानिब से, गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 118 9 विकेटों के साथ है। जी बिल्कुल, और ये बोनस के काफी महंगे पड़ सकते हैं यूके सीरीज बोर्ड को दूसरे इनिंग्स में। और नासिर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। आपके पिछले मैच में 6 विकेट हासिल करने वाले नासिर अब पेट सकते टीम की टूटी हुई कश्ती को सहारा देने में मसरूफ है। यकीनी तौर पर अब इनिंग्स के लास्ट 2 ओवर में भी अगर किसी तरह रन बनाते गए तो एक फाइटेबल टारगेट जरूर होगा यहाँ पर यूके सीरीज बोर्ड के लिए। बॉलर के साथ दौड़ते हुए अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की अच्छी गेंद पर जाकर ट्रेन को बॉलर बैक ड्राइव, जब तक मिड ऑन से फील्डर आते हैं को फील्ड करते तब तक दोनों बैट्समैन बड़ी आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। यूएसए के रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 119 9 विकेटों के नुकसान पर और तंग करने वाली पार्टनरशिप जारी है इस वक्त देशांक क्लब की जानिब से, क्योंकि एज ए टैलेंटेड 9वें और 10वें नंबर की पार्टनरशिप जब जारी रहती है प्रयास तो फील्डिंग कैप्टन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते। अब देखना ये पड़ेगा कि नासिर और तबाब की ये पार्टनरशिप मजीद 2 ओवर में कितने रन बनाने में कामयाब होती है। तो यहाँ से नौजवान क्रिकेटर्स को देखना पड़ेगा कि कैप्टन जो है उसका किरदार क्या है। और वो देखिए, अगर आप देखिए नासिर ज्यादातर आपको क्रिकेट खेलते नजर भी नहीं आएंगे, काफी कम खेलते नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट आज नासिर ने खेली है लाजवाब क्रिकेट और अभी तक उन्होंने 17 गेंदों पर 18 रन बनाए हैं। बड़ी शानदार बैटिंग की है उन्होंने, कमाल बैटिंग की है उन्होंने। जी बिल्कुल, आखिरी 2 ओवर बचे हैं, अब 12 गेंदों पर मजीद कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं ये देखना होगा। 119 मजबूत स्कोर और यहाँ से आगे तकरीबन 15 रन अगर बनाने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा और सुख का सांस लेगी देशांक क्लब की टीम। फिर अच्छे बॉलर इनिंग्स का सेकंड लास्ट कवर करने के लिए आए हैं, इन्हें फेस करेंगे नासिर ने पहली गेंद को लॉक किया, कवर के फील्डर गेंद के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि कवर की फील्डर गेंद को कैच करते पॉइंट से फील्डर ने आकर इस गेंद को कैच किया और ये उसके साथ ही देशांक क्लब की टीम की मुकम्मल इनिंग्स इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रर ओवर से पहले आउट होकर सिर्फ और सिर्फ 119 रन बनाने में कामयाब रही और फिलहाल नासिर और हुसन नवाब की इनिंग्स भी जवाब दे बेटी। तो मुकर्रर ओवर से पहले पूरी टीम सिर्फ 119 रन बनाकर आउट हुई। 120 रन बनाने होंगे
निशान क्लब के खिलाफ यूके सीरीज बॉडी की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए बड़े अच्छे रन जोड़े हैं नासिर ने इसके पर जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं। पिछले मैच में 6 आउट किए थे और आज उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। मुश्किल वक्त में 17 से 18 रन जोड़ना ये आपके लिए विनिंग स्कोर साबित हो सकते हैं इस मुश्किल विकेट पे। इसलिए मुश्किल में कह रहा हूँ इस विकेट का दिन होता है ये आपको डिग्री का नाच नचाती है। और यकीनन आज उन्होंने निशान क्लब उस कॉन्फिडेंस से आई थी जब उन्होंने 67 की टीम को आउट किया था और 20 के 5 रन को मिले थे, 73 का टारगेट मिला था। लेकिन आज जब वो आए तो विकेट ने उनको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया और उस वेलकम का नतीजा ये है कि सिर्फ 119 रन बना सकी थी। जी काफी कुछ सोच करने की जरूरत है। निशान क्लब की टीम जो कि पहला मैच जीत चुकी है, दूसरे मैच में पूरी तरीके से फंस चुकी है और काफी कुछ करने की जरूरत है और इनकी मैनेजमेंट को और सीनियर प्लेयर को मिल बैठ कर अब फैसला करना होगा आने वाले मैचों में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों के पास काफी अच्छा मौका था कि अपना लोहा बन पाते और टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों के आउट होने के बाद अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं और अपनी टीम के टोटल को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाते हैं। जिस पर कल के मैच में हमने देखा मारहूर जब इनिंग टारगेट चेस कर रही थी फयाज, तो उसमें भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों ने अच्छा स्टार्ट जरूर फराहम किया था, लेकिन इसके बाद लग रहा था कि अब मारहूर की टीम जो है लड़खड़ा सी जाएगी। लेकिन वहां पर जवाब लीड फ्रॉम का किरदार अदा करते हुए पहले तनहा उन्होंने गालिबन जमाने क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने 23 सेंचुरी स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया और अपनी टीम के लिए उस मैच को विन किया। तो ऐसा किरदार कल जवाब के पास मौका था तमाम ओवरसीज प्लेयर के बावजूद बिकम स्टार, तो उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया और डिलीवर किया। आज ऐसा करना चाहिए था आप जो जीरो के प्लेयरों को कि शफीकुल्लाह शफकत, तमीम अजीज और दीगर एक्सपीरियंस प्लेयर चले गए तो जल्दी के पास मौका था, इस मौके से फायदा उठाना चाहिए था जो कि निशान क्लब के यंग वर्तमान खिलाड़ी न उठा सके। बिल्कुल उमर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि जहाँ से देखें पूरी जिंदगी आपको ओपनर्स और वन डाउन के प्लेयर जो हैं, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जो हैं, वो आपको रन बना के नहीं देंगे। अगर किसी दिन वो फ्लॉप हो जाते हैं और आपके पास मौका है, आप सेट हो चुके हैं। बार बार मैं आबिद जांटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आबिद जांटी सेट हो चुके थे, वन डाउन की पोजीशन पर आए थे, 8वें नंबर पे वो आउट हुए हैं, तो उनको चाहिए था कि वो और शॉट आना भी शुरू हो गए थे, उनके बल्ले पे बॉल आ रहा था उनका, और उसके बावजूद आप इतना बड़ा ब्लेंडर करते हैं और आप इतनी आसानी के साथ अपनी विकेट गिफ्ट करते हैं गेंदबाज को। मैं समझता हूँ ये बेवकूफी। और कल के मैच के बारे में आपको बता दूं कि कल 197 पे बन गया था, लेकिन अगर दूसरी गेंदबाजी की बात की जाए तो थोड़ी निचोड़ने की कमी नजर आई मुझे, क्योंकि एक स्पिन गेंदबाज ने आपको विकेट दिलाई है और आपने उससे सिर्फ एक रन करवा के साइड में कर दिया है। मैं मानता हूँ कि पार्ट टाइमर था, लेकिन इस विकेट पर स्पिन गेंदबाज को मदद मिल रही है तो आप पार्ट टाइमर से काम चलाए। जिस तरह के आप वानिया किंग को देखें, जैसे ही पहले ओवर में मुझे रन पड़े उन्होंने एकदम से स्किपर ने कहा कि हम स्पिन गेंदबाज को आजमाएंगे। स्पिन गेंदबाज ने स्किपर ने पहली विकेट दिलाई माजिद खान ने और उसके बाद हमने कबीर वजीर की गेंदबाजी करवाई। हालांकि वो तेज गेंदबाज थे, उनको स्पिन गेंदबाज बनवाया और वहां से अपने लिए